फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे F5 बीकॉम सेम 1 जिसके अभी एग्ज़ाम आने वाली है जनवरी 2025 के अंदर। तो उसके रिलेटेड हम इधर पेपर पैटर्न स्ट्रेटजी और आईएमपी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम इधर वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें आज हम सब्जेक्ट ले रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। तो इस सब्जेक्ट में पेपर पैटर्न और आईएमपी क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन 5 के अंदर क्या क्या आएगा, एमसीक्यू आएंगे, शॉर्ट सम आएंगे या फिर ट्रू फॉल्स आएंगे, वो सारा ही डिस्कशन इधर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये पेपर है वो 50 मार्क्स का रहने वाला है। 2 आवर्स के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा। और ये पूरा जो आपका पेपर पूछाने वाला है वो एनईपी के अकॉर्डिंग पूछाने वाला है, इसलिए ये पेपर 50 मार्क का रहने वाला है। 2 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपको टोटल सबसे पहले तो 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यूनिट नंबर 1 में से है। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 3 में से। 4 में से। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होने वाला है, तो 1 यूनिट 1 to 1 यूनिट नंबर 4 तक का जो पूरा है उसका पूरा मिक्सर आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले तो बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें यूनिट नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक। ये पूरा ही यूनिट आपका थियरी पे बेस है। पूरे के पूरा जो यूनिट है उसमें पूरी थियरी ही आपको बताई गई है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 हुआ 10 मार्क का है, उसमें पूरी थियरी ही आने वाली है। पूरी थियरी ही आने वाली है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वो थियरी के और में थियरी प्लस थियरी करेंगे 5 मार्क्स की, या तो फिर थियरी प्लस थियरी करेंगे वो भी शायद 5 मार्क्स की हो सकती है। या तो फिर देखो इधर अगर हम मार्क्स की बात करें तो 10 मार्क का अगर कोई एक क्वेश्चन रखेगा तो उसके और में 0 का होगा। फिर अगर 7 मार्क का रखेंगे तो 3 का होगा, 6 4 और 5। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो पेपर सेटर वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला हुआ वो अगर 7 मार्क्स का, समझो ये वाला हम लेते हैं 7 मार्क्स का ये होगा, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो 3 मार्क का होगा। तो इस तरह से ये टोटल 10 हो जाएगा। 10 मार्क्स इधर कवर होंगे। और उसके और में क्या हो सकता है, 7 का 3 का भी रेशियो हो सकता है, 6 4 का भी हो सकता है और 5 का भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़्यादातर आपको इधर मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, आपको थियरी में पढ़ना क्या है उस पे फोकस करना है। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 2 में से आने वाला है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपको थियरी भी है थोड़ी और प्रैक्टिकल सम भी आपको इसमें दिए गए हैं। ओके, तो इसमें आपको थियरी प्लस प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, या तो फिर उसके और में भी थियरी और प्लस प्रैक्टिकल हो सकता है, या तो फिर थियरी प्लस प्रैक्टिकल हो सकता है और दोनों प्रैक्टिकल के सम भी हो सकते हैं। इसमें थियरी कम है, मतलब ज़्यादा तो कम नहीं है, पर प्रैक्टिकल भी इसमें है। फर्स्ट वाला जो यूनिट है उसमें ओनली थियरी ही आपको है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थियरी ही अटेम्प्ट करनी है। सेकंड क्वेश्चन में प्रैक्टिकल भी है, तो आपको दोनों प्रैक्टिकल के सम भी आपको दे सकते हैं। इसमें शॉर्ट सम भी है तो आपको शॉर्ट सम भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग सम भी है तो आपको लॉन्ग सम भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी 10 मार्क का है। उसमें यूनिट नंबर 2 है मेजर ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और इसमें अभी आपको प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों ही देखने को मिलेगी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स का है, उसमें भी आपको प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों ही देखने को मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आईएमपी क्वेश्चंस की। यूनिट नंबर 1 जिसमें आपको पूरा ही थियरी है, उसमें आईएमपी में आपके बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 2 3 4 5 एंड 6 में आपको ज़्यादातर बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, वो आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो, या तो फिर आप आगे के जो 4 है उसमें से पूछाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है।
जो स्टार बनाती हूँ वो IMP क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन समझ कर आप मानिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा था ही है। तो ये सारे टॉपिक है क्वेश्चन 1 के अंदर, यूनिट नंबर 1 के अंदर 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में से है सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें सम भी है और आपको प्रैक्टिकल भी दिया गया है, मीन मीडियन मोड वाला यूनिट। तो उसमें आपको जो IMP निकल कर आएगी वो 2 नंबर और 3 नंबर, जिसमें मीन मोड और मीडियन का जो भी पूरा जो टॉपिक कवर हो रहा है वो आपको पूरा पढ़ लेना है। तो उसके रिलेटेड आप सम भी कर सकते हो और जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा जाएगा वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इधर इनमें से पूछा जाएगा, थियरी में इतना है इसमें, मीन मोड और मीडियन में से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मेजर ऑफ डिस्क्रिप्शन, इसमें IMP पे निकल कर आता है 2nd नंबर का जो आपका टॉपिक है वो। इसमें एक ही IMP, इसमें थियरी बहुत ही कम है, तो इसमें यही एक IMP निकल कर आ रहा है, बाकी आप प्रैक्टिकल जो सम है उसमें आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 लीनियर कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन उसमें भी आपको प्रैक्टिकल में थियरी में निकल कर आता है ये फर्स्ट में से 3rd एंड 4th नंबर का जो टॉपिक है वो, जिसमें आपको स्पीयरमैन की मेथड में भी दी गई है। वो इसमें टोटल 3 मेथड दी गई है, वो तीन मेथड में आपको ये दोनों तो कर ही लेनी है, और बाकी की जो कार्ल पियर्सन वाली मेथड है उसमें से मोस्टली सम ही आते हैं, इसलिए इन दोनों की मेथड जो आपको कर लेनी है। और ये जो 2nd नंबर है उसमें 5 और 7 नंबर का जो टॉपिक है वो आपको कवर कर लेना है थियरी के लिए। और बाकी तो आपको ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा प्रैक्टिकल पे है, वैसे देखे जाए तो क्वेश्चन नंबर मतलब यूनिट नंबर 2, 3 और 4 पूरा प्रैक्टिकल उसमें ज़्यादा है। तो आपको ये तीन जो लास्ट 3 यूनिट है उसमें आपको जो भी सम है, जो भी मेथड के रिलेटेड सम है, उस सारी मेथड के रिलेटेड आपको एक एक सम तो देख ही लेने हैं, और उसमें आपको पूरा बॉक्स बनाने का आता है सारे ही जो यूनिट है उसमें। तो सारे बॉक्स में कौन कौन सी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, किस तरह से फाइंड करनी है, वो आप एक बार एग्ज़ाम देने जाओ तो आप एक बार लास्ट टाइम देख के जाना, क्योंकि कुछ नहीं पर मोस्टली स्टूडेंट उसमें मिस्टेक करते हैं। तो वो आप अच्छे से देख के जाना, सारे ही जो मेथड है उसके एक एक सम आपको देख के ही जाना, वही मेनली पूछे जाते हैं, उसके रिलेटेड ही सब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो है यूनिट नंबर 1 to 4 में से आने वाला है। और ये जो आपका सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में MCQ नहीं रहते हैं, पर इधर शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। और MCQ पूछे ही नहीं जाते, इधर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट आपकी बुक में दिया गया ही होगा पीछे शॉर्ट क्वेश्चन, वही इसी तरह के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका भी मार्क है 10। और आपको 12 दिए गए होंगे, उसमें से 10 अटेम्प्ट करना है। 12 भी कुछ ही पेपर्स में दिए जाते हैं, कुछ पेपर में नहीं देते, पेपर सेटर वो नहीं रखते, कुछ में 10 रखते हैं, तो आप 10 कवर कर सकते हो। अगर 12 दिए होंगे तो आप 10 आराम से कवर कर सकते हो, जो अगर आपने थियरी और जो आपके बुक में पीछे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से रीड किए होंगे। तो MCQ पूछाने के चांसेस वैसे देखे जाए तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसमें ये सब्जेक्ट में नहीं पूछे जाते, ऐसा ही आप कहिए तो ही बेटर है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और MCQ पूछा गया तो आप लकी हो, ऐसा ही समझ लेना। तो इधर शॉर्ट क्वेश्चन पे आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आपके बुक में जो लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, और आप थियरी करोगे उसमें भी आपको पूरा कवर हो ही जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा किसमें किस तरह से पूछा जाने वाला है, कौन से IMP क्वेश्चन है। और प्रैक्टिकल में देखा जाए तो सारी मेथड के आपको सम कर ही लेने हैं। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।